Kumar Inspires Science. You all know that this is the platform for class 10 students where we cover 4 subjects, mainly science, where that is physics, chemistry, biology and mathematics. Okay, तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये जो है 2025 अब जो है एंड पर है और जो है न्यू ईयर आने वाली है। न्यू ईयर आने वाली है मीन्स कि एग्जाम का सीजन स्टार्ट होने जा रहा है, राइट? एग्जाम होगी, इधर किसी का फरवरी में होगा, किसी का मार्च में होगा, किसी का अप्रैल में होगा। अगर आईसीएसई बोर्ड होगा तो ऑब्वियसली जो है कि वो फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और अभी जो है विंटर वेकेशन का भी एंजॉय सब कर रहे होगे। ओके, तो घर पर ही रहना है क्योंकि अभी जो है ठंड जो है बहुत ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। ओके, तो लास्ट टॉपिक, अब आते हैं टॉपिक पर। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो इंडोक्राइन ग्लैंड, व्हाट इज इंडोक्राइन ग्लैंड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जाने थे। लेकिन हम लोगों ने जो भी हार्मोन निकलता था ग्लैंड से उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं कर पाया था, जो कि ये सेकेंड पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो हम लोगों ने एक ग्लैंड के बारे में मेनली डिस्कस किया था जो कि था पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट? तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने बोला था कि एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी मींस आगे का पोर्शन, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो कि पीछे का पोर्शन होता है। दोनों से अलग अलग हार्मोन निकलता है। और एक मिड पिट्यूटरी होता है, बीच का होता है, वहां से भी एक हार्मोन निकलता है। तो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं कौन कौन से हार्मोन जो है निकलता था। ओके, तो हम लोगों ने एक चीज और डिस्कस किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए ग्लैंड एंड it is also called master gland because it controls different types of gland. ओके, तो मीन्स कि ये अपने में भी ग्लैंड है, मीन्स ये हार्मोन भी सेक्रेट करता है, प्लस जो है ये दूसरे ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, मीन्स ट्रॉफिक हार्मोन उसमें लगा रहेगा। ट्रॉफिक, TROPHIC, ट्रॉफिक हार्मोन। जहां पर भी ट्रॉफिक हार्मोन रहेगा मीन्स कि वो दूसरे ग्लैंड जहां से वो हार्मोन निकलता है उसको भी जो है कंट्रोल करता है, उसको जो है एक्टिव करता है। ओके, इसलिए जो है पिट्यूटरी इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, राइट? अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी मींस आगे का जो पोर्शन होता है पिट्यूटरी का, आगे वाला भाग, एक बीच वाला भाग, एक लास्ट वाला पोस्टीरियर जो कि पीछे वाला हुआ। तो सबसे पहले हम लोग आगे वाले पिट्यूटरी पार्ट पर चलते हैं। तो वहां से जो है कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। ऑब्वियसली हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कौन सा हार्मोन था, ग्रोथ हार्मोन, और इसी को बोलते थे हम लोग STH, ग्रोथ हार्मोन। नाम से ही लग रहा है कि ऑब्वियसली जो है ये जो है ग्रोथ करेगा, बॉडी ग्रोथ करेगा, या इसी को हम लोग बोलेंगे सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, STH। मींस सेल्स को एक्टिवेट करता है कि बड़ा हो। अगर बड़ा नहीं होगा, अगर ये हार्मोन कम क्वांटिटी में निकले या नहीं निकले तो बच्चा जो है डिवार्फ, बच्चा छोटा ही रह जाएगा, डिवार्फ हो जाएगा। और ज्यादा अगर हार्मोन निकल जाए उस कंडीशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी और उसके कारण क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिगेंटिज्म। मीन्स वो हाइट जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो भी ज्यादा भी नहीं निकलना चाहिए और कम भी नहीं। किसी भी हार्मोन के लिए यही कंडीशन होता है, मीन्स कि ना ही हार्मोन कम निकले ना ही ज्यादा निकले। एक्सेस हो जाएगा तो दूसरा इफेक्ट हो जाएगा और कम भी हो जाएगा तो इफेक्ट आ जाएगा। जैसे अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकला इसका मतलब क्या होगा, वो डिवार्फ हो जाएगा, नाटा हो जाएगा। और अगर ज्यादा निकल गया तो उसका हाइट बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, 7 फीट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये हुआ ग्रोथ हार्मोन। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, राइट? तो उसको ये स्टिमुलेट करता है कि जो है तुम जो है एक्टिव हो,
राइट, थायराइड को। उसी तरह FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और सेकेंड हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, राइट। तो FSH जो होता है, FSH मेनली फीमेल में काम करता है, जहां पर कि ये हार्मोन जो फॉलिकल बनाने के लिए काम करता है। मीन्स जब जब कोई लड़की जब मैच्योर होती है, 12 से 13 साल एडल्ट स्टेज में जब इंटर करती है, उस समय जो है ये फॉलिकली स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, राइट। तो फॉलिकली स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, मीन्स लड़की में क्या होता है, मंथली जो अंडा जो बनता है, ओवम जो बनता है, उसको ये एक्टिवेट करता है। अब जो है तुम जो है मंथली जो है एग बनाना स्टार्ट करो, राइट। तो यहां जो हार्मोन होगा वो होगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल में। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे, अब तक फिर उसी तरह जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया लड़के में, बॉयज में, तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करेगा, राइट। FSH भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करेगा, मीन्स वो फीमेल में करेगा, और ये जो है मेल में करेगा, राइट। फिर एक हार्मोन होता है LTH, ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन, या इसी को हम लोग बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक, लेक्टोन, लेक्टोन मीन्स मिल्क, मिल्क कहां बनेगा, फीमेल में। तो ये ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं, या लैक्टोजेनिक हार्मोन, जो कि जो है फीमेल में जो है मेमोरी डेवलप करेगा और जो है मिल्क प्रोडक्शन करेगा। मिल्क प्रोडक्शन कब करेगा, जब बच्चे का बर्थ होगा, राइट। उसके बाद आता है ACTH, राइट, ACTH। तो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, क्या हुआ इसका नाम, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो एड्रीनल, ए से एड्रीनल हो गया, एड्रीनल, एड्रीनल मतलब किडनी के पास, राइट, यही हुआ एड्रीनल। अब जो एड्रीनल है, इस ग्लैंड, इसके कॉर्टेक्स रीजन, अगर हम एड्रीनल ग्लैंड की बात बोलें, इसका जो है दो पोर्शन होता है। आउटर पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इनर पोर्शन को हम लोग बोलते हैं मेडुला, राइट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, कॉर्टेक्स रीजन में जो भी हार्मोन निकलता है, जिसको बोलता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसको स्टिमुलेट करता है, ACTH को, एड्रीनल ग्लैंड को, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन को, राइट। यहां से जो भी हार्मोन निकलने वाला है उसको जो है एक्टिवेट करता है तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। ये सारे जो है ट्रॉपिक हार्मोन है। यही रीजन से जो है हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है, या पीयूष ग्रंथि हिंदी में बोले हैं, इसको जो है मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ओके। अब ये इंटीरियर पिट्यूटरी मतलब आगे वाले भाग से, अब बीच वाले से जो निकलता है उसको बोलते हैं MSH, MSH, मेलानिन, मेलानिन नाम सुने होंगे कभी। मेलानिन जो है हमारे स्किन में एक पिगमेंट होता है, जिसके कारण कि हमारा जो है कलर डिफरेंट टाइप से होता है। जिसमें कि ज्यादा मेलानिन होगा वो ज्यादा ब्लैक होगा, जिसमें कम मेलानिन होगा वो जो है गोरा। बट मेलानिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, क्या, ये जो है यूवी रेज जो होता है सन में, सन से जो यूवी रेज आता है, तो मेलानिन हमें बचाता है। इससे क्या होता है, तो फिर कैंसर होने के चांसेस जो है हमें कम होता है। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि जिसको जो है मेलानिन ज्यादा होगा उसको जो है कैंसर की पॉसिबिलिटी, स्किन कैंसर की पॉसिबिलिटी कम होगी।
राइट। तो ये जो हुआ मिड पिट्यूटरी से हुआ, मतलब बीच वाले पोर्शन से। अब हम लोग आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर मीन्स पीछे वाले भाग से, राइट। पीछे वाले भाग से अगर बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहां से जो है दो हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट है वो निकलता है। कौन कौन सा निकलता है? एक होता है ऑक्सीटोसिन, सेकेंड होता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन, राइट। ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ये दो हार्मोन जो है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, मतलब पीछे वाले भाग से। तो ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है? क्योंकि ये तो मीन्स ये तो कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये सेक्रेट कर रहा है, क्योंकि इसमें जो है एस नहीं लगा है, ट्रॉपिक नहीं लगा है, जैसे एचटीएच, टीएसएच, एफएसएच, स्टिमुलेटिंग रहे या ट्रॉपिक रहे। एलटीएच ट्रॉपिक है, मीन्स ये तो जो है स्टिमुलेट कर रहा है ग्लैंड को ही डायरेक्ट, राइट। लेकिन ये जो ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन है, ये जो है प्योर हार्मोन है। ओके। तो ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है? ऑक्सीटोसिन जो होता है, हम लोग जानते हैं जब फीमेल जो है बच्चा पैदा करती है, तो उससे पहले जो है एक हार्मोन फीमेल में निकलता है, जिसे बोलते हैं हम लोग, जिसके कारण कि क्या होता है, बच्चा जो है बाहर की तरफ पुल होता है, पुश होता है, सॉरी, पुश होता है, मीन्स बाहर की तरफ निकलता है, जिससे कि वो इस दुनिया में आए। तो उस समय ये हार्मोन निकलता है, जिसके कारण कि उसको जो है दर्द बहुत ज्यादा होता है, वो पुश करता है वेव में, मीन्स अंदर से बाहर की तरफ, राइट, पुश करता है, जिससे कि बच्चे को जो है बाहर आने में जो है इजी होता है। और उस समय जो है सबसे ज्यादा दर्द होता है, जिसको कि हम लोग लेबर पेन बोलते हैं, राइट। फीमेल्स में होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लेबर पेन हार्मोन भी बोलते हैं। मीन्स जब ये हार्मोन, जब बच्चे 9 मंथ हो जाएगा, जब बिफोर बर्थ जो है, जब टाइम आ जाएगा, उसी टाइम जो है ये हार्मोन निकलेगा और बच्चे का जन्म हो जाता है। ये हार्मोन जो है बाहर की तरफ पुश करता है, इसलिए सो ऑक्सीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड द लेबर पेन हार्मोन, राइट। अब सेकेंड हार्मोन चलता है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन इज आल्सो कॉल्ड एडीएच। एडीएच शॉर्ट इसलिए लिख रहे हैं, अगर वो पूरा नाम लिखेंगे तो जो है टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्या है हमारा नाम? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका मतलब क्या हुआ? यूरेटिक मतलब यूरिन, एंटी मतलब अपोजिट, हार्मोन मीन्स यूरिन हमारा क्या होता है, जब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है तो हमारा जो है यूरिन फॉर्मेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन होता है तो किडनी जो है वाटर को भी फिल्टर करके बाहर करता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि वाटर जो है फिर रीएब्जॉर्ब होता है। रीएब्जॉर्ब कैसे होता है? यहां पर जो है वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है, जो कि वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को स्टार्ट करता है। मीन्स ये हर समय निकलते रहेगा एडीएच, और वाटर कंट्रोल होगा, राइट। अगर ये हार्मोन कम निकलेगा, एडीएच वेसोप्रेसिन जिसे बोल रहे हैं, तो क्या होगा? इसका मतलब हमारा वाटर लॉस बाय थ्रू यूरिन जो है बहुत ज्यादा होगा। और जब वाटर लॉस होगा तो क्या होगा? हमें ज्यादा पानी लेना पड़ेगा, राइट, हमें डिजीज हो जाएगी, क्यों उतना पानी लेना पॉसिबल नहीं है हर समय। तो ये जो है यूरिन से
वाटर को कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और अगर ये वेसोप्रेसिन नहीं निकले, इसके कमी से जो डिजीज होता है उसे हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अब बहुत बच्चा बोलेगा कि डायबिटीज लिखा हुआ है, डायबिटीज तो शुगर की बीमारी है, जब ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है। तो वो जो शुगर बीमारी है, जो डायबिटीज जो हम लोग जानते हैं मेनली कि मीन्स की शुगर ज्यादा हो गया तो उसे हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। तो उस डिजीज का जो नाम है, उस डिजीज का नाम है डायबिटीज मेलाइटस, राइट। लेकिन हमने जो यहां नाम लिखा है वो लिखा है डायबिटीज इंसिपिडस। डिफरेंट आ गया कि डायबिटीज जो शुगर वाली बीमारी है तो वो जो है वो डायबिटीज मेलाइटस है। लेकिन अगर हमारा हार्मोन एडीएच जब कम निकले, वेसोप्रेसिन जब कम निकले, इसका मतलब हमारा वाटर लॉस होगा और उस डिजीज को हम लोग बोलेंगे क्या, डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, ये डिफरेंट आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। अब जो है हम लोग सेकेंड ग्लैंड चलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ओके, और बिफोर गोइंग फॉर सेकेंड एंडोक्राइन ग्लैंड, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जो है आप सब जो है इसको लाइक कीजिए, व्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई विल बी ऑल्सो बी मोटिवेटेड सो दैट आई विल बी बेनिफिशियल एंड यू आर ऑलरेडी बेनिफिशियल, राइट। तो अब हम लोग सेकेंड हार्मोन की बात करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड हम लोगों ने नाम सुना हुआ है, बायोलॉजी का स्टूडेंट कोई भी होगा तो वो ऑलरेडी नाम सुना है थायराइड, क्योंकि थायराइड से जो हार्मोन निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं थायरॉक्सिन, राइट। इससे जो हार्मोन निकलता है वो क्या होता है, थायरॉक्सिन। नहीं, थायरॉक्सिन कहाँ होता है, गले में होता है, गले के पास। ओके, तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, तो एक होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होता है, जिसे हम अ, एक बोलते हैं कैटाबॉलिक, एक बोलते हैं एनाबॉलिक। एनाबॉलिक मीन्स जब हमारा जो है फूड बना डाइजेस्ट होकर के, और कैटाबॉलिक क्या हुआ, जब वही डाइजेस्टेड फूड जब ब्रेक डाउन हुआ और हमें एनर्जी मिला, राइट। और दोनों को मिला करके हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। मीन्स मेटाबॉलिज्म इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। जब ये फूड डाइजेस्ट हुआ इसी को हम लोग बोलेंगे उपचय हिंदी में, और इसको बोलेंगे अपचय, और इसे बोलेंगे हिंदी में उपापचय, राइट। एंड उपचय मीन्स हमारा जब फूड डाइजेस्ट हुआ कंप्लीट, और जब वही फूड जब रिस्पायरेशन से जब ब्रेक डाउन हुआ और हमें जो एटीपी एनर्जी मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं अपचय। दोनों को मिला के उपापचय, इंग्लिश में बोलेंगे तो मेटाबॉलिज्म। तो अब ये होता है कि किसी को जो है एनर्जी खाने के बाद एनर्जी जो है जल्दी मिलता है, किसी को जो है लेट से मिलता है, राइट। तो एक रेट होना चाहिए जिसे हम लोग बोलते हैं
बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे जो है इसे बोलते हैं शॉर्ट में बीएमआर। जब हम डॉक्टर बहुत जगह जो है ये रिपोर्ट निकालने को बोलता है पैथोलैब में पेशेंट को, बीएमआर। ठीक है, तो ये बीएमआर को कंट्रोल करता है, जिससे कि हमारे बॉडी में जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है कंट्रोल में रहे। राइट। सेकंड क्या करता है? सोडियम पोटेशियम लेवल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे बॉडी में जो कि जहां भी ब्लड फ्लो कर रहा है मीन्स वो किससे करता है? सोडियम पोटेशियम के लेवल से। तो उसको भी जो है ये कंट्रोल करता है। राइट। तो ये हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड, जिससे कि हमारा हार्मोन निकला थायरॉक्सिन। अब थायराइड ग्लैंड के बगल में ही एक हार्मोन एक ग्लैंड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पाराथायराइड। पाराथायराइड। ओके। पैराथायराइड क्या करता है? पैराथायराइड से हमारा जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं पाराथॉर्मोन। और जब ये बायोलॉजी है तो इसका मतलब है कि जो टर्म आएगा वो मेनली जो है वो इंग्लिश ही आएगा। समझने के लिए तो मैं बोल ही रहा हूं हिंदी, लेकिन जो टर्म लिखाएगा वो इंग्लिश ही लिखाएगा। ओके। पाराथॉर्मोन हार्मोन निकलेगा। ये पाराथॉर्मोन क्या करता है? ओके। तो ये जो है हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। कैल्शियम किस चीज में काम आता है? कैल्शियम किस चीज में काम आता है? तो कैल्शियम जो है हमारे बोन्स में जो है कैल्शियम ही रहता है, जिसके कारण कि हमारा जो है बोन्स स्ट्रांग रहता है। जैसे जैसे एज होता है आफ्टर 50 और 60 हम लोग बोलते हैं, उस समय जो है अगर किसी आदमी का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वो हड्डी जुड़ने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? उस समय जो है कैल्शियम का लेवल जो है कम हो जाता है एज के साथ। तो इस कैल्शियम लेवल को कंट्रोल कौन करता है? तो पाराथायराइड। इससे हार्मोन निकलता है हमारा पाराथायराइड। ओके। जो कि हमारे बॉडी में जो है कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। ज्यादा हो जाए तो वो भी प्रॉब्लम है। तो ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा? ये कैल्शियम लेवल जो है हमारे बोन्स से निकालता है और हमारे ब्लड में फ्लो कर देता है, जिससे कि वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। ओके। अब तो हमने देख लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड देख लिया, थायराइड देख लिया, पाराथायराइड देख लिया। अब नेक्स्ट ग्लैंड चलते हैं, जिसको कि बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, इससे जो हार्मोन निकलता है बेसिकली हमारे बॉडी में जो है जहां पर ये ग्लैंड है वहां पर टी सेल्स होता है। टी सेल्स। ठीक है। तो टी सेल्स क्या करता है? बेसिकली ये मैक्रोफैग्स मींस कि हमारे बॉडी में जब बैक्टीरिया या वायरस जाता है तो ये क्या करता है? यहां पर टी सेल्स जो है उसको जो है हम लोग पढ़ते थे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? हमारे ब्लड में जो है वो एज ए आर्मी काम करता है। मीन्स कोई भी बाहर फॉरेन इन्वेजन होता है, चाहे बैक्टीरिया से हो वायरस हो, तो उसको वो खाता है, उसको मारने का काम करता है। ओके। तो जब मारने का काम करता है तो एक तो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, सेकेंड हुआ हमारे बॉडी में जो है हर समय जो है सेल्स जो है बन रहा है और डिजेनरेट भी हो रहा है। सेल्स क्या हो रहा है? बन रहा है, और पुराने सेल्स जो है वो खत्म भी हो रहा है, डाई भी हो रहा है। तो
डेड एंड डाइंग सेल्स को जो है ये बाहर भी करता है, राइट। ये है हमारा थाइमस ग्लैंड। ओके, तो आज जो है हमने कौन कौन सा ग्लैंड डिस्कस किया? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। ये हमने 4 ग्लैंड जो है डिस्कस किया। और नेक्स्ट जो कि बाकी बचा एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ये सारे के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मींस जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड जो होगा वो कभी भी देखना होगा तो वो 3 पार्ट्स में होगा। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू ईयर। और आप सब जो है एंजॉय कीजिए, विंटर सीजन है। थैंक यू।